अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। पार्लियामेंट में एक मुस्लिम रुकन पार्लियामान के साथ तौहीन आमेज सलूक और दहशतगर्द कहे जाने पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये मुल्क की जमहूरी तारीख में एक शर्मसार कर देने वाला पहला वाक़या है। उन्होंने आज यहाँ जारी अपने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में हुक्मरान पार्टी के एक मेंबर के ज़रिए जिस तरह एक मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट के लिए गैर पार्लियामानी ज़बान का इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि उसे खुलेआम दहशतगर्द, कटुआ, मुल्ला कहा गया और पार्लियामेंट के बाहर देख लेने की धमकी दी गई, ये शर्मनाक और जमहूरियत के ऊपर एक धब्बा है। उन्होंने कहा कि पहले भी बहुत से इशूज़ पर पार्लियामेंट में इंतहाई गर्मा गर्म और तल्ख बहसें होती रही हैं, लेकिन किसी मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ किसी दूसरे मेंबर ने ऐसे नापाक और गैर जमहूरी अल्फाज का इस्तेमाल कभी नहीं किया। मौलाना मदनी ने कहा, ये जो कुछ हुआ इसे देखकर कहा जा सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत की इंतहा है जो अब जमहूरियत के ईवान तक जा पहुंची है। हैरत और अफसोस की बात तो ये है कि जब मज़कूरा मेंबर ऐसी नापाक और गैर पार्लियामानी ज़बान बोल रहा था तो हुक्मरान जमात के किसी मेंबर ने उसे नहीं रोका। उन्होंने मजीद कहा कि हेड स्पीच नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा थी और ईवान के स्पीकर को फ़ौरन इसका नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि अगर अपोजिशन के किसी मेंबर ने ईवान में ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया होता तो उसे उसी वक्त ईवान से बाहर निकाल कर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर एक तूफान खड़ा कर देता। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल ये बावर कराता है कि आम मुसलमानों को तो जाने दें, अब मुसलमानों के मुंतखब नुमाइंदा पार्लियामेंट भी महफूज नहीं है। मौलाना मदनी ने कहा, अगर आज के नए हिंदुस्तान की यही तस्वीर है तो ये बहुत ख़तरनाक और मायूस कुन है। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज़ तकरीर के खिलाफ अज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए हैं और इसकी बुनियाद पर बाज़ मामलों में कार्रवाई भी हुई है, लेकिन चूँकि ये मामला पार्लियामेंट का है इसलिए कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार स्पीकर के पास है। उन्होंने आखिर में कहा कि स्पीकर की ये आईनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो मज़कूरा मेंबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दें। तो दोस्तों, ये था मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान जो दानिश अली के साथ पार्लियामेंट में हुआ था, उसी के मुतालिक आया है। अब आप हजरात का इस पूरे मामले पर और मौलाना अरशद मदनी के इस बयान के मुतालिक क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।